नमस्कार, मैं हूं पीस स्पर्शी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम कार्यक्रम के दौरान बात करेंगे आज के पंचांग की, साथ ही विरोध त्योहार की। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स भी होंगे, आपको राशिफल की भी जानकारी दी जाएगी। आज मौनी अमावस्या के बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा आप सीधे फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। कार्यक्रम की शुरुआत में हम अपने दर्शकों से निवेदन करते हैं कि हमें कॉल करते समय अपने टीवी की आवाज बंद कर दें। मोबाइल फोन से कॉल करते समय स्पीकर फोन ऑन न करें। सिग्नल पर आकर बात करें। अपनी पूरी डिटेल यानी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस के साथ अपने इस प्यारे से कार्यक्रम में शामिल हो। तो दोस्तों, इस प्यारी सी गुजारिश के साथ अब जान लेते हैं आज का पंचांग। आज शब संवत 2073 शक 1938 सूर्य उत्तरायण का माघ महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि दिन वो शुक्रवार अमावस्या 5:32 तक, उत्तराषाढ़ नक्षत्र 10 बजे तक। चंद्रमा राशि में आज चंद्रमा मकर राशि में होंगे। आज का राहु काल 11:17 से 12:40 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब जानते हैं अनंत की प्राप्ति कैसे हो मौनी अमावस्या में। ये एक बड़ा प्रश्न है। माघ महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मौनी अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। मौनी अमावस्या के दिन मौन रखा जाता है। माघ के माह में किए गए दान पुण्य जीवन में समृद्धि और सुख लाते हैं, साथ ही सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। माना जाता है कि इस दिन ब्राह्मणों को भोजन और दान दे करके तृप्त करने से पितरों को भी अक्षय तृप्ति होती है। इस दिन प्रातः काल नदी में स्नान करना चाहिए। इसके बाद भोज और दान लेकर संकल्प करना चाहिए कि मैं अमुक नाम वाला, अमुक गोत्र वाला इस मौनी अमावस्या में अपने समस्त पितरों के अक्षय की तृप्ति के लिए यह दान करता हूँ। और ये सब कुछ ब्राह्मण के घर छोड़ करके और फिर उनको दक्षिणा देवे। ऐसा करने से घर परिवार में समृद्धि आती है, शांति आती है। कहते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन मौन का भी बड़ा महत्व है। बिना राग द्वेष के मौन रखें, भगवान के नाम का स्मरण करें और अपने जीवन में पुण्य करें तो निश्चित तौर पर जानिए कि मौनी अमावस्या आपके सभी कष्टों का निवारण करती है। तो दोस्तों, ये तो थी मौनी अमावस्या। अब हमारे साथ कॉलर्स हैं, ढेर सारे कॉलर्स हैं। मनोज जी है। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हो। मनोज जी, मेरी आवाज मिल रही है? हाँ पंडित जी नमस्कार। डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बताएं। हाँ पंडित नमस्कार। अरे भैया, टीवी की आवाज बंद कर दें। 12 मार्च 1996। भाई, टीवी की आवाज बंद कर दें जी। डेट ऑफ बर्थ बताएं। चलिए, लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे अगले कॉलर भी हैं, मगर उससे पहले हम ले लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन कैसा रहेगा। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन धन संपत्ति भागीदारी का कष्ट होगा। विवाद हो सकता है, माता का कष्ट हो सकता है और आकस्मिक हानि हो सकती है। कुल मिलाकर के इस राशि वाले जातकों के लिए मातृ पक्ष में थोड़ा सा कष्ट के योग बड़े प्रबल हैं। इस समय मंगल लग्नेश होकर के 12वें स्थान में है। कुछ स्थान के परिवर्तन होंगे। 10वें स्थान में सूर्य चंद्रमा। वैसे प्रपोजल काफी अच्छा रहेगा। 11वें स्थान में पड़े हुए शनि, जो बताते हैं कि आय में थोड़ी सी अभी भी बाधा है। शनि की पूर्ण दृष्टि 11वें स्थान में, 11वें स्थान में पड़े हुए शुक्र केतु। आप बहुत अधिक महत्वाकांक्षी होंगे। कुल मिलाकर के जीवन में थोड़ा संघर्ष जरूर है। आपके कुछ अज्ञात शत्रु भी एक्टिव हैं। क्या करें जिससे सप्ताह बेहतर करें? छोटा सा उपाय। सबसे पहला तो ये कि आप राहु के मंत्र का जप करें और साथ में भगवान शिव का अभिषेक करें। काली चीजों का दान दें। दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज आप कार्य कुशल होंगे, साहसी होंगे। व्यावसायिक यात्राएं हो सकती हैं। आय में बाधा, पार्टनर्स के साथ तालमेल में थोड़ी सी कमी। ये कुल मिलाकर के बताता है कि आपको ज्यादा प्रयास करना है। आपके ग्रहों की स्थिति को देखें तो ऐसा लगता है कि वृषभ राशि में 7वें स्थान पर, क्षमा करेंगे 8वें स्थान पर पड़े हुए शनि, जो बताते हैं कि आपकी इनकम लगातार बाधित है। 10वें स्थान पर पड़े हुए सूर्य बुध, इस अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी। 11वें स्थान में पड़े हुए शुक्र केतु।
कुल मिलाकर के थोड़ी सी व्यवधान है। इस व्यवधान को कैसे दूर करें? सबसे पहला काम तो ये जो भी व्यवधान है, इन व्यवधानों के मूल में एक ग्रह है। बृहस्पति मंत्र का जप करें और बृहस्पति के दान करें। बृहस्पति की दान यानी चावल गेहूं का दान करना, दालों का दान करना। रोगियों और जानवरों को, बूढ़ों को आप भोजन कराएं, बड़ों का आशीष लें तो आपका दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जमुनाई की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि नए स्रोत खुलते नजर आ रहे हैं, मतलब नया काम शुरू होगा। स्थान में परिवर्तन के योग बनते हैं। पार्टनर से हानि, थोड़ा वात रोग से कष्ट हो सकता है। इस राशि वाले जातकों के लिए वास्तविक परेशानी देखनी होगी कि इस समय इनकी जन्म कुंडली में तीसरे स्थान में पड़े हुए राहु, थोड़ी फैंटेसी है। चौथे स्थान में पड़े हुए बृहस्पति, थोड़ा सा पारिवारिक कलह है। इस समय इस राशि वाले जातकों के लिए 8वें स्थान में देखते हैं शनि, जो व्यवधान कारक है। शनि 7वें स्थान में इनके लिए व्यवधान कारक है। खास करके काम को लेकर के काफी व्यवधान दे सकते हैं, पर शादी और इमोशनल रिलेशन जरूर हो सकते हैं। 8वें स्थान में पड़े हुए चंद्रमा, जो संपत्ति के विवाद की संभावनाओं को इनकार नहीं करते। 8 भाग्य स्थान में पड़े हुए शुक्र के तो कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपका इंतजार कर रही है। 10वें स्थान में मंगल, एक तरह का शुद्ध राजयोग है। कुल मिलाकर के मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहेगा। हल्दी चंदन और नारियल से उपासना करें, गणपति की उपासना करें, धूप दीप चढ़ावें और साथ में केतु के मंत्र का जप करें तो कल्याण होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर की। इस राशि वाले जातकों को देखते हैं कि आज मनवांछित सफलता मिलेगी, भाई बहनों से सहयोग मिलेगा और साथ में आकस्मिक यात्राएं हो सकती है। गले में थोड़ा सा कष्ट हो सकता है। क्या करें? शनिश्चर मंत्र का जप करें, काली उड़द का दान, सरसों के तेल का दान करें तो दिन होगा बेहतर। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर कर्क का हाल। अभी हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे को भाई के बारे में पता करना है, गजेंद्र मिश्रा के बारे में। जी, उनका डेट ऑफ बर्थ है 25 मार्च 1998 जी, और सुबह टाइम है 3:25। सवेरे 3:25 सुबह। जन्म स्थान? बेमेतरा। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता था, उसके बारे में पूछना था सर कि आगे लाइफ कैसा है, क्या है उसका। पढ़ाई तो ज्यादातर बच्चे नहीं करते जी। चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न मकर, इसकी जो राशि है वो भी मकर है। इसके तीसरे स्थान में मंगल, शनि, सूर्य, बुध, 8वें स्थान में राहु, दूसरे स्थान में केतु। बहुत इंटेलिजेंट, मगर इस समय एज ऑफ प्यूबर्टी, हार्मोनल चेंजेस का समय। इस समय शुक्र की दशाएं, शुक्र की दशाओं में तनाव काफी ज्यादा है। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, बात नहीं सुनना, बात नहीं करना, ये सारी चीजें हो रही हैं। इसके लिए शुक्र की शांति और एक काउंसलिंग कराएं, कल्याण होगा। तो दोस्तों इसी के साथ अब वक्त चल रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हम देखेंगे धनु, मकर, कुंभ का हाल। जाइएगा नहीं, जल्द लौटते छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ है प्रमिला जी। प्रमिला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम जी, मेरी बिटिया है जी, उनकी शादी नहीं लग रही है। डेट ऑफ बर्थ बता दें। उनका 24 अक्टूबर 87। 24 अक्टूबर 87 है उनका जन्म। समय 12 और 1 के बीच में उनका जन्म। दोपहर वो में? अभी तक उनकी शादी नहीं लग रही है। दोपहर में? नहीं, रात में। जन्म स्थान? ये रायपुर से 5 किलोमीटर दूरी, तेंदुआ ग्राम। चलिए क्या जानना चाहती हैं? क्या जानना चाहती हैं? उनकी शादी नहीं लग रही।
चलिए आइए देखते हैं इस बच्ची का जन्म लग्न कर्क राशि, इसकी तुला, शादी इसकी वर्ष 2017 नवंबर में होनी है। इससे पहले नहीं, शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह करा लें, शादी सारी ठीक हो जाएगी। चिंता की कहीं कोई बात नहीं, शादी का वर्ष आया, अब इस साल शादी जरूर हो जाएगी। जी आदित्य सिंह जी हैं राजनांदगांव से। आदित्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। पंडित जी मैं अपने भाई के बारे में जानना चाह रहा था। नाम है शीलादित्य सिंह, जन्म तारीख है 23/12/87, रात को 9:15 को। पंडित जी मैं अपने भाई के बारे में जानना चाह रहा था कि उसकी शादी कब होगी, क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि इस साल उसकी शादी कर दें। फिलहाल कोई लड़की वाले आ जाए। और दूसरी चीज बता रहे थे कि मांगलिक है, तो ऐसा मांगलिक दोष है कि मांगलिक की लड़की चाहिए, क्या है थोड़ा देख के बताते हैं। और दूसरा उसके भविष्य के बारे में। और तीसरा चीज था पंडित जी, उसका स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है। जी उसका स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है। चलिए यही देखते हैं। आपके भाई का जन्मलग्न कर्क है, उसकी जो राशि है वो है मकर। स्वास्थ्य खराब रहता है, भाग्येश बृहस्पति उसके 30 स्थान में है, षष्ठ भाग्य स्थान में, इसलिए हमेशा उसका स्वास्थ्य खराब रहता है। गुरु और राहु के साथ में सारे ग्रह पड़े हुए हैं, गुरु चांडाल योग है, इसके कारण इसको हेल्थ में और करियर में तो काफी ज्यादा तकलीफ है। अष्टमी शनि छठे स्थान में है, कमर में दर्द हो सकता है। इस समय जो दशाएं चल रही, थोड़ी उन दशाओं पर नजर डालें तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय राहु की महादशा में मंगल का अंतर अपने सत्र में चल रहा है, इसके बाद गुरु की महादशा शुरू हो जाएगी। गुरु उसके बहुत अच्छी स्थिति में है। कुल मिलाकर के अब समय आया है कि जहां पर इनकी सब कुछ सारी चीजें बेहतर होंगी। क्या करें इसके लिए? सबसे पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह करा लें। नंबर 2 राहु की शांति कराएं। नंबर 3 आपको चाहिए कि आप इसकी शादी की तैयारी करें। कुल मिलाकर के वर्ष 2017 मई जून के बाद इसकी शादी बनने के योग है। तो दोस्तों अब राशियों की बात करते हैं। अगली राशि में शेष है सिंह यानी लियो। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन इनके लिए कैसा रहेगा। देखिए जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि सिंह राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि लग्न में पड़े हुए राहु और राहु लग्नस्थ होने के कारण निश्चित तौर पर यानी कि काफी ज्यादा डायनेमिक रहेंगे, बहुत ज्यादा डायनेमिक रहेंगे। ये एक अच्छी बात है, बहुत ज्यादा डायनेमिक होना भी चाहिए। इस समय अगर इनकी ग्रहों की स्थिति देखें तो एक और भी चीज निकल करके आती है कि शत्रु से विजय होगा, आलस्य हानिकारक हो सकता है और साथ में अधिकारियों से बेवजह विवाद हो सकता है। ये कुल चीजें आपके लिए घातक हो सकती हैं। क्या करें? ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करें, साथ में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, कल्याण होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्ग यानी मेरी राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि नए अवसरों की प्राप्ति होगी, आलस्य के कारण विलंब दूर हो सकती है और परिवार में थोड़ा सा रिश्तों में दूरी दिखाई पड़ती है। अगर हम ग्रहों की स्थिति को कुल मिलाकर देखें तो एक बात समझ में आती है कि इस राशि वाले जातकों के लिए बहुत धैर्य रखने की जरूरत है, क्योंकि लग्न में पड़े हुए बृहस्पति और इस समय शनि की स्थिति धनु राशि में चौथे स्थान में पड़े हुए हैं। यहाँ पर जो राहु है वो 12वें स्थान में है, मतलब कुछ आकस्मिक हानि है और कुछ पारिवारिक कलह की संभावना है। संतान को लेकर के थोड़ी चिंता। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर करें? छोटा सा उपाय, सबसे पहले चंद्रमा के मंत्र का जप करें, मिश्री का दान करें, शंकर जी का अभिषेक करें तो कल्याण होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि किसी भी प्रकार के मिथ्या बोल वचन, झूठ बोलना ये आपके लिए भारी पड़ सकता है। पत्नी से विवाद या पार्टनर से विवाद, व्यवसाय में हानि, अचानक शुक्र से तकलीफ हो जाएगी। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर? शुक्र के मंत्र का जप करें, महामाया के दर्शन करें, सार्वजनिक सेवा करें और गायत्री मंत्र का जप करें, कल्याण होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो के। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज कुछ नए गैजेट्स आप खरीद सकते हैं। धन खर्च के कारण थोड़ा सा खर्च बढ़ सकता है, मगर अपनी बजट में आप खर्च जरूर करें। सहकर्मियों से हानि है, आप सबऑर्डिनेट्स के कामों पर थोड़ा सा नजर रखें। चंद्रमा के मंत्र का जप, दूध चावल का दान और साथ में श्री सूक्त का पाठ करें तो कल्याण होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब धनु यानी सिस्टियरिंग्स की, मगर उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे तो फिर हम बताएंगे बाकी 4 राशियों का हाल।
दोस्तों एक बार फिर से आपसे मुखातिब आप सबका स्वागत। बात कर लेते हैं धनु यानी सिस्टीरियस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज अचानक धन की प्राप्ति होगी। बल्ले बल्ले, बहुत शानदार बात है। मित्रों से धन की हानि, ये बुरी बात है। कुल मिलाकर हम देखिए कि इस राशि के स्वामी कहाँ बैठे हैं। देखिए धनु राशि के स्वामी बैठे हैं कन्या राशि में, बहुत सेफ हैं और इस समय बहुत अच्छी स्थिति में है। कहा कोई परेशानी में नहीं है इस समय। इस राशि वाले जातकों के लिए लग्न में पड़े हुए शनि और बुध, ये बहुत वैसे भी अपने आप में बहुत शार्प है। थोड़ा सा जस्टिस के लिए ज्यादा मच लेंगे तो मुझे लगता है कि बातें थोड़ी सी ज्यादा बुरी लग सकती हैं। दूसरे स्थान में पड़े हुए सूर्य बुध काफी स्मार्ट। तीसरे स्थान में शुक्र केतु, ये नहीं और ज्यादा स्मार्ट। चौथे स्थान के मंगल, ये बहुत ज्यादा फायरी बनाते हैं। कुल मिलाकर के एक सीन दिखाई पड़ता है कि धनु राशि वाले जातक बहुत फायदे में रहेंगे। इस राशि वाले जातकों के लिए अब एक बात देखनी है कि क्या सावधानियां रखनी है। नंबर 1, मंगल के मंत्र जप करें और साथ में हनुमान चालीसा का पाठ, मसूर की दाल का दान करें, तुलसी चढ़ाएं और तुलसी का पान करें तो कल्याण होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स की, जिसके स्वामी शनि बैठे इस समय धनु राशि में यानी अपने स्थान से ठीक बाहर 12वें स्थान में। धार्मिक कार्यों में धन खर्च होगा। मित्र भाई बहनों से अनबन हो सकती है। इस समय जो पेरेंटल प्रॉपर्टी है उसके भी पंगे हो सकते हैं। बैठकर डिसाइड करें। शनिश्चर मंत्र जप करें, काली उड़द का दान करें, काले तिल का दान करें और साथ में सरसों के तेल का दान करें। भगवान शिव का अभिषेक करें तो कल्याण होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब कुंभ यानी एक्वारियस के। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि भाई लग्न में पड़े हुए हैं शुक्र और केतु, बेसिकली डिप्लोमेटिक बनाते हैं। सत्ता पक्ष से लाभ हो सकता है। आलस के कारण दैनिक रूटीन थोड़ी सी अनियमित है। कान में कंधे में दर्द हो सकता है। क्या करें, राहु के मंत्र का जप करें और साथ में धतूरे की माला शिव को चढ़ाएं, कल्याण होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पाइशंस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि धन का संकट होगा। पारिवारिक मानसिक तनाव हो सकता है। पिता को कष्ट हो सकता है। इसके अलावा बृहस्पति इस समय बैठे हुए हैं कन्या राशि पे 7वें स्थान में और इस समय बाकी ग्रहों की स्थितियां भी देखनी बहुत जरूरी है कि दशम स्थान में पड़े हैं बुध और शनि, इस समय 11वें स्थान में 12वें स्थान में पड़े हुए शुक्र और केतु। तो कुल मिलाकर के इस राशि वाले जातकों के लिए लग्न मंगल के कारण फायर ज्यादा, 7वें बृहस्पति के कारण लाइफ सेटल, इस समय बुध और शनि के कारण थोड़ा सा पंगा, पारिवारिक पंगा और प्रोफेशनल पंगा, और ये जो 12वें स्थान में शुक्र केतु पड़े हैं, 6ठे स्थान में राहु, ये कुल मिलाकर के आपके दुश्मनों को मोबिलाइज करके और फ्लोर पर ला करके थोड़ी परेशानियां पैदा कर सकते हैं। एग्जैक्टली क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर करें? छोटा सा उपाय, सबसे पहले बड़ों का आशीष लें, इसके बाद गुरु के मंत्र का जप करें और बच्चों को मीठी चॉकलेट खिलाएं, तो देखेंगे आपका दिन होगा बेहतर। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर के कर्क का हाल, सिंह से लेकर वृश्चिक का हाल, धनु से लेकर मीन का हाल, आपके प्रश्नों का जवाब और फिर मौनी अमावस्या का महात्म्य, ये सब कुछ आपने देखा। कल हम फिर मिलेंगे नए विषयों के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।